हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या सच में हमारे हाथ में कुछ है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथ में क्या कुछ है। हम अनंत ब्रह्मांड है, ऐसी अनंत पृथ्वी है, अनंत सूर्य हैं। साइंस भी ये कहता है कि बहुत ब्रह्मांड का विस्तार बहुत बहुत बड़ा है। उस बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड के विस्तार में हम कहाँ पर पैदा होंगे, किस ज़मीन पर पैदा होंगे, किस शरीर के साथ पैदा होंगे, किस टाइम में पैदा होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? हमने तो नहीं डिसाइड किया। हमारी क्या पोजीशन होगी, ये कौन डिसाइड करता है? जन्म लेना भी अपनी इच्छा से नहीं है। ये ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, किसी इंसान के लिए उसकी लाइफ का ये जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि वो जन्म कहाँ पर लेगा, अपनी इच्छा से ले रहा कि नहीं ले रहा, किस शरीर में लेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है। अब उसको ये भी नहीं पता कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ पर होगी, किस जगह पे होगी, किस समय पर होगी। कहने का मतलब, ना आने का फिक्स अपने हाथ में है, ना जाने का अपने हाथ में है। बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी अपने हाथ में नहीं है। कब कौन सा जो है अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नहीं पता होता। एक साधारण सा आदमी अरबपति बन जाए, कुछ भी नहीं पता होता। और एक अरबपति कंगाल हो जाए, ये भी कुछ नहीं पता, अपने हाथ में नहीं है। हाँ, हालांकि ये सारी चीज़ें जब आपका जन्म होता है तो उसके प्रारब्ध के साथ जन्म कुंडली में होती है। उसकी जन्म कुंडली अगर दिखलाओगे तो वो संकेत करती है कि ये आदमी या ये व्यक्ति निर्धन होगा या ये व्यक्ति धनाढ्य होगा। ये जन्म पत्री इन सारी बातों को बताती है कि ये अपने जीवन में कितना धन इसके पास उपलब्ध होगा, कितना स्वास्थ्य इसके पास उपलब्ध होगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति इस धरती पे आता है तो खाली हाथ आता भी नहीं है, और जाता है तो भी वो खाली हाथ जाता नहीं है। अपने साथ कर्माशय को लेकर के इस धरती पर आता है, वही उसका प्रारब्ध होता है। उस प्रारब्ध के अनुसार ही उसको मिलता है। और जब यहाँ पे जाता है तो कर्म इकट्ठा करके चला जाता है। तो ना खाली हाथ आया है, ना खाली हाथ जाएगा। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के आया है और उसी के हिसाब से उसकी लाइफ चलती है। ये सारी चीज़ें, ये सारी रिपोर्ट उसकी जन्म पत्री में उपलब्ध होती है। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिष को दिखलाएंगे तो वो सारी चीज़ों को स्पष्ट करेगा, वो सारी चीज़ों को बता देगा। वो सारी आपकी जन्म पत्री सारी बातों को कहती है। कोई व्यक्ति साधारण से एकदम धनाढ्य हो जाए तो कोई लक या कोई चमत्कार जैसा नहीं है, उसका प्रारब्ध वैसा रच दिया गया है। तो कहने का मीनिंग यह है कि अपने हाथ में सिर्फ कर्माशय ही है, रचनाकार कोई और है। किस शरीर में फेंक दे पता नहीं है, किस दुनिया में, किस ब्रह्मांड के किस जगह पे फेंक दे पता नहीं है। कौन से माता हो, कौन से पिता हो, किस घर में जन्म ले, कुछ भी नहीं पता। तो मैंने तो देखा है कई जगह पर कि कोई ऐसे जानवरों को काट देते हैं बुरी तरह से। कभी वो भी इंसान हुआ होगा, कभी वो भी मनुष्य होगा, कभी उसके भी कुछ ऐसे कर्म बिगड़ गए होंगे जो आज उसको जानवर के शरीर में आना पड़ा और किसी दूसरे के द्वारा उसे कटना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, जैसा कर्म होगा वैसा उसके प्रारब्ध का निर्माण श्री हरि कर देते हैं। ये बिल्कुल घटना सत्य है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, उसमें आप कितने सफल हो जाओ, आपके दिमाग को वैसा ही चेंज कर दिया जाएगा। आपका दिमाग उसी टाइप से चलने लगेगा
और आप कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आपके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा हुआ, प्रारब्ध दुर्भाग्य वाला है, तो वैसा ही परिस्थितियाँ बनने लगेंगी, वैसे ही लोग मिलने लगेंगे और वैसा ही सब कुछ होने लगेगा। इसीलिए सिर्फ अपने हाथ में कर्म है। कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, फल की इच्छा ना रखो। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।